Hello students, today we will discuss free fall of the object. We will discuss motion under gravity. We will discuss two cases. One, the body is dropped from a certain height, and then again we will discuss a body is projected vertically upward. What happens in the two cases? In the two cases, the acceleration act on the body will be acceleration due to gravity. Let me discuss the free fall of the object first. Motion under gravity. Motion under gravity. Let me consider that this is the ground. This is the ground, and we drop a body from a height h. As the body is dropped, that u is equal to 0. Now, with what velocity will it strike the ground? With what velocity will it strike the With what velocity will it strike the ground? So therefore, first we have to calculate in which time it will fall the ground. For this, we use the relation S is equal to ut plus half a t square. हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे? What we will do? The initial point we will take at origin. इनिशियल पॉइंट को हम क्या लेकर के चलेंगे? इनिशियल पॉइंट को हम लेकर के चलेंगे ओरिजिन लेकर के चलेंगे, और जो भी चीज अपवर्ड है वो पॉजिटिव लेकर के चलेंगे, और जो भी चीज डाउनवर्ड है उसको हम नेगेटिव लेकर के चलेंगे। तो हाउ विल सॉल्व इट? किस तरह से हम सॉल्व करके चले इसको कि भाई ये हमारे पास s क्या हो गया, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ आई है, डिस्टेंस हमने नीचे की तरफ लिया है, इसलिए हमारे पास ये माइनस एच क्यों लिया? माइनस एच इसलिए लिया कि जहां पर हमने इनिशियली ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है उसको हम ओरिजिन लेकर के चलेंगे, और उससे ऊपर अगर चलते हैं दैट वी आर कंसीडरिंग टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन, और नीचे की तरफ अगर हम आ रहे हैं तो वी आर कंसीडरिंग दैट टू बी द नेगेटिव डायरेक्शन। तो क्योंकि ओरिजिन से हम नीचे आए हैं, इसलिए जो h डिस्टेंस है उसके साथ हमने क्या अप्लाई किया? उसके साथ हमने माइनस साइन अप्लाई किया। माइनस h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 t प्लस half acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity also acts vertically downward. Acceleration due to gravity किधर काम करता है? डाउनवर्ड काम करता है। तो अगर acceleration due to gravity अगर आपका डाउनवर्ड काम करता है तो acceleration due to gravity को भी हम नेगेटिव लेंगे p स्क्वायर। तो दोनों तरफ हमारे पास माइनस साइन आ गया, तो यहां से मेरे पास आ गया हाफ g t स्क्वायर इज इक्वल टू h, और t इज इक्वल टू 2h बाई g स्क्वायर रूट। 2h बाई g स्क्वायर रूट। फिजिक्स को अगर सिस्टमेटाइज्ड तरीके से किया जाए तो इससे आसान सब्जेक्ट कोई नहीं, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं किया, एक रिलेशन पता होनी चाहिए हमारे को। क्या पता होनी चाहिए? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ h स्क्वायर। अब हमारे कन्वेंशन है कि अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो वी विल टेक इट नेगेटिव, अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वी विल टेक इट पॉजिटिव। तो हमने क्या लिया यहाँ पर? हमने यहाँ पर लिया, क्योंकि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमने क्या लिया? h को क्या लिया? नेगेटिव लिया, और हमारे पास क्या हुआ?
h नेगेटिव हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो ये हमारे पास t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन g आ गया। अब हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट पर अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, यहाँ पर t तो आ गया किसके बराबर, ग्राउंड पे कितने के ऊपर पहुंचेगी, 2h अपॉन g के ऊपर पहुंचेगी। और अगर किस वेलोसिटी से पहुंचेगी, v कितने के बराबर होगा, अप्लाई कर देते v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर किसके बराबर आपका, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी इज v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू twice a। acceleration is taken to be negative because the acceleration x vertically downward minus g, और s डिस्टेंस भी हमारे पास नीचे की तरफ है, तो ये भी माइनस h। तो v किसके बराबर हो गया, v हो गया आपका 2g। t किसके बराबर हो गया हमारे पास, t हो गया हमारे पास 2h अपॉन g के बराबर हो गया, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास किसके बराबर हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया हमारे पास 2h अपॉन g के बराबर। v किसके बराबर हो गया, 2gh के बराबर। अब हम दो तीन केसेस करते हैं। मान लें, अंडरस्टैंड डायरेक्ट फार्मूलाज हैं आपके पास, डायग्राम से मैं आपके लिए रिप्रेजेंट करता हूं कि एक बॉडी जो है वो फॉल कर रही है। वन बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट। कोई बॉडी हमारी फॉल कर रही है, कहां से फॉल कर रही है, हाइट से फॉल कर रही है, ऐसे नीचे आए। we will discuss कि भाई ये जब नीचे ऊपर से नीचे फ्रॉम ए ग्रेट हाइट, कहां से फॉल कर रही है, दिस इज फॉलिंग फ्रॉम ए ग्रेट हाइट। कहां से फॉल कर रही है, दिस इज फॉलिंग फ्रॉम ए ग्रेट हाइट। यहां पर कितना है, t इज इक्वल टू 0। यहां पर कितना है, t इज इक्वल टू t। यहां पर कितना है, t इज इक्वल टू 2t। यहां पर कितना है, t इज इक्वल टू 3t। यहां पर कितना है, t इज इक्वल टू 4 एंड सो। आपके पास बॉडी कहां से स्टार्ट हुई, O से स्टार्ट हुई, कहां पर पहुंच गई, A पर पहुंच गई, B पर पहुंच गई, C पर पहुंच गई, D पर पहुंच गई। आपकी बॉडी O से A कितने टाइम पर पहुंची है, T टाइम पर। A से B कितने टाइम पर पहुंची है, फिर T टाइम पर। A से B T टाइम पर। O से लेकर के B तक का टोटल टाइम किसके बराबर है, 2T के बराबर है। और भाई B से C कितना टाइम है, 3T। B से C T और O से C 3T। और भाई C से D फिर T, बट O से D कितना कितना 4T। अब हम कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे हम कंपेयर करेंगे कि भाई t सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस कितना है, s कितना है, s1 हो गया आपके पास। साइन कन्वेंशन दोनों तरफ नेगेटिव, अगर मैं नीचे की तरफ वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं एक बार, ये सिंपल है क्योंकि जो भी चीज है वो नीचे की तरफ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है और डिस्टेंस भी नीचे की तरफ है। तो मैं सिंपलिसिटी के लिए एक बार मान लेता हूं कि आपके पास जो पॉजिटिव डायरेक्शन है रेफरेंस की, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो S1 किसके बराबर हो गया, S1 हो गया हाफ g t²। S2 किसके बराबर हो गया भाई, S2 किसके बराबर हो गया, हाफ g इंटू 2t²। मतलब 4 इंटू हाफ g t², मतलब 4s। यानी t सेकंड में और 2t सेकंड में जो डिस्टेंस हमारा ट्रेवल हुआ
t सेकंड में और 2t सेकंड में जो डिस्टेंस हमारा ट्रेवल हुआ उन डिस्टेंसेस का रेशियो क्या है 1:4। अगर मैं इसको s मानूं तो ये क्या हो गया 4s हो गया, तो 1:4। और फिर अगर मैं एक और मान करके चलूं और लेकर के चलूं this is s3। s3 डिस्टेंस कौन सा स्टार्टिंग से लेकर के और t इज इक्वल टू 3t तक का डिस्टेंस वो किसके बराबर होगा t इज इक्वल टू 3t तक का डिस्टेंस हो गया वही हमारे पास हाफ g 3t स्क्वायर। तो कितना हो गया ये हमारे पास 9 इंटू हाफ g t स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9s। इसी तरह से हमारे पास क्या है What is S4? What is S4? S4 किसके बराबर आ गया S4 आ गया हमारे पास हाफ G इंटू 4t स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ गया 16 इंटू हाफ GT स्क्वायर यानी 16s। क्या कंक्लूजन निकाला हमने कंक्लूजन निकाला distance traveled in t second 2t second 3t second starting from rest is in the ratio of किसके बराबर 1:4:9 इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1:4:9:16 ऐसे। यानी अगर पहली t सेकंड में वो 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो अगली t सेकंड में उसका 4 टाइम्स करेगा यानी 8 मीटर। अगली t सेकंड में उसका 2t सेकंड्स में 8 मीटर करेगा, 3t सेकंड्स में 18 मीटर करेगा। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हल्का सा चेंज कर लेते हैं। व्हाट क्या कि भाई O से लेकर के A तक का डिस्टेंस तो किसके बराबर है O से लेकर के A तक का डिस्टेंस है S। तो A से B का कितना है SAB कितना है मतलब S कौन सा इंटरवल में सेकंड इंटरवल में ये क्या है आपका S किसके कौन से इंटरवल में है ये फर्स्ट इंटरवल में फर्स्ट t सेकंड में कितना डिस्टेंस है S और सेकंड t सेकंड में कितना हो गया S2 माइनस S1 कितना S2 माइनस S1 और वो हो गया हमारे पास 3S। फर्स्ट इंटरवल में कितना S सेकंड इंटरवल में कितना सेकंड इंटरवल में पूरे 2t में से t सेकंड का सबट्रैक्ट कर देंगे तो S2 माइनस S1 3S। फिर S थर्ड इंटरवल S थर्ड इंटरवल में क्या आएगा थर्ड इंटरवल में S3 माइनस S2 वो किसके बराबर आ गया S3 माइनस S2 बराबर आ गया किसके बराबर 5S। 9S माइनस 4S किसके बराबर आ गया 5S के बराबर। अब अगर हम बात करके चले S फोर्थ इंटरवल तो आपके पास आ गया 16S माइनस 9S 7S। तो हमने एक कंक्लूजन निकाल दिया, इसको मान मिटा देता हूं। डिस्टेंस
traveled in successive interval of time. सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम का क्या मतलब है? सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब है फर्स्ट टी सेकेंड्स, सेकेंड टी सेकेंड्स, थर्ड टी सेकेंड्स, फोर्थ टी सेकेंड। स्टार्टिंग इनिशियली क्या हो गया हमारे पास 1:3:5:7:7। यानी अगर पहले सेकंड में वो x मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो दूसरे सेकंड में वो 3x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तीसरे सेकंड में वो 5x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, चौथे सेकंड में वो 7x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। पहले सेकंड में अगर वो 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, पहले 5 मिनट में वो अगर 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो अगले 5 मिनट में वो 15 मीटर ट्रेवल करेगा, फिर उससे अगले 5 मिनट में 25 मीटर ट्रेवल करेगा, फिर उससे अगले 5 मिनट में वो 35 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यानी अगर हमारे पास इंटरवल बराबर हो तो अगर हमारे पास इंटरवल बराबर होंगे तो आपके पास जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो आपका 1:3:5:7 इस रेशियो का होगा। इस केस में हमने क्या लिया? इस केस में हमने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स लिए और हमने रेशियो निकाला डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड का। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकाल करके चलेंगे इक्वल डिस्टेंसेस। क्या लेकर के चलेंगे? इक्वल डिस्टेंसेस और रेशियो निकाल करके चलेंगे। किसका रेशियो निकाल करके चलेंगे? टाइम टेकन का। कंडीशन यही रहेगी हमारे पास, या तो हमारा फ्री फॉल है और या हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कोई भी हो उसके लिए चलेगा। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, उसके लिए ये फार्मूला चलेगा। फ्री फॉल में भी चलेगा और कोई भी एक्सेलरेशन अगर हमारा कांस्टेंट है तो दीज फार्मूलाज विल बी वैलिड। नाउ जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अब हम इक्वल डिस्टेंसेस के केसेस में और क्या कैलकुलेट करके चलेंगे? इक्वल डिस्टेंसेस के केस में हम कैलकुलेट करके चलेंगे रेशियो ऑफ टाइम टेकन। तो उसी तरह से मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूं। अ बॉडी इज फॉलोइंग लाइक दिस। बॉडी इज फॉलोइंग लाइक दिस। कहां से स्टार्ट हुई? उसी तरह से मैं मान लेता हूं कौन से पॉइंट से स्टार्ट हुई? O पॉइंट से स्टार्ट हुई। अब वो O पॉइंट से स्टार्ट होकर के S डिस्टेंस ट्रेवल करके A पर पहुंची, नेक्स्ट S डिस्टेंस ट्रेवल करके B पर पहुंची, नेक्स्ट S डिस्टेंस ट्रेवल करके C पर पहुंची, नेक्स्ट S डिस्टेंस ट्रेवल करके D पर पहुंची। यहीं से कंक्लूजन निकल जाएगा हमारे पास। ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है हमारे पास S। ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास? ये डिस्टेंस है हमारे पास 2S। ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास 3S। ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास? ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास 4S। और सारे के सारे ये S, ये भी कितना S, ये भी कितना S, ये भी कितना S। यहां पर हम कितने टाइम पर पहुंचे? T1 टाइम पे पहुंचे। यानी O से लेकर के A तक का टाइम कितना है? T। मतलब ये क्या है आपका T इज इक्वल टू 0। ये क्या है आपका T इज इक्वल टू T1। ये क्या है आपका T इज इक्वल टू T2। ये क्या है आपका T इज इक्वल टू T3। ये क्या है आपका T इज इक्वल टू T4। T किसके बराबर है? T4 के बराबर है। अब हमारे पास यहां तक का टाइम किसके बराबर है? S डिस्टेंस फॉल करने का टाइम किसके बराबर है? फार्मूला याद करवाऊं। हमारा H डिस्टेंस फॉल करने का टाइम था 2H/G और इसका स्क्वायर रूट 2H/G और इसका स्क्वायर रूट। ये हमारे पास H डिस्टेंस फॉल करने का टाइम था जब बॉडी को ड्रॉप किया गया, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हमने किसके बराबर माना? 0 के बराबर।
तो बेटा हमारे पास सीधी सीधी बात हो गई कि भाई T1 किसके बराबर हो गया? T1 हो गया हमारे पास 2s/g²। नेक्स्ट T2 किसके बराबर हो गया? T2 किसके बराबर हो गया? T2 आपका टाइम है 2s डिस्टेंस ट्रेवल करने का। हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल? 2s। T2 टाइम कहां से कहां तक? 0 से T2 का पूछ रहा हूं मैं। कहां से कहां तक का? 0 से T2 का। तो 0 से T2 का हो गया हमारे पास किसके बराबर हो गया? 0 से T2 का हो गया हमारे पास 2 × 2s डिवाइडेड बाई g। अगर मैं इस टाइम को क्या मान करके चलूं? t मान करके चलूं, तो ये टाइम हो गया मेरा √2t, राइट। अब t3 किसके बराबर? t3 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है? t3 टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 3s। t3 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है? t3 टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 3s। तो वो कितने के बराबर आ गया हमारे पास? 2 × 3s। हाइट किसके बराबर होगी? 3s के बराबर होगी डिवाइडेड बाई g। तो ये किसके बराबर हो गया? √3t। और t4 किसके बराबर आ गया? t4 इज इक्वल टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 4s डिवाइडेड बाई जी। हम सिमेट्री रखने के लिए इसको स्क्वायर रूट ऑफ 4 ही रख रहे हैं, हालांकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 के बराबर होता है कंप्लीट, बट हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ 4 ही लिख रहे हैं। और ये देखो सिमेट्री आ गई। भाई क्या है मेरे पास? T1 is to T2 is to T3 किसके बराबर आ गया? हमारे पास आ गया 1 is to √2 - 1 is to √3 - √2 is to √3 is to √4। अब नेक्स्ट चीज, व्हाट इज द टाइम टेकन टू कवर सक्सेसिव डिस्टेंसेस? ये तो आपके पास T1 is to T2 is to T3 आ गया, ठीक है। ये तो क्या है? ये तो आपके पास है s, 2s, 3s, 4s डिस्टेंस कवर करने का टाइम का रेशियो। और अगर हमारे पास टाइम रेशियो ऑफ टाइम्स टू कवर सक्सेसिव डिस्टेंसेस, सक्सेसिव डिस्टेंसेस का मतलब पहला s कितनी देर में कवर किया, अगला s डिस्टेंस कितनी देर में कवर किया, उससे अगला s कितनी देर में डिस्कस किया कवर किया, उससे अगला s कितने देर में कवर किया। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास होगा सेकंड। पहला तो t - 0 हो गया, तो आपके पास 1। चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 2, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1। t तो सब में आ रहा है, ये भी t आ रहा है, ये भी t आ रहा है, तो रेशियो किसके बराबर होगा? t कैंसिल हो जाएगा। फिर थर्ड सक्सेसिव डिस्टेंस किसके बराबर होगा? थर्ड सक्सेस नीचे जगह है यहां, फर्स्ट s √1 माइनस √0, सेकेंड s √2 माइनस √1, थर्ड s रेशियो √3 माइनस √2, फोर्थ s √4 माइनस √3। ऐसे आपके पास सक्सेसिव क्या होता चला जाएगा? सक्सेसिव डिस्टेंसेस ट्रेवल करने का टाइम आता चला जाएगा। और अगर आप वेलोसिटी के रेशियो कैलकुलेट करें तो बेटा वेलोसिटी के रेशियो तो आपके पास v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, तो उसी तरह से आपके पास वेलोसिटी का रेशियो आता चला जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ पर v1 कैलकुलेट करना है, यहाँ पर v2 कैलकुलेट करना है, यहाँ पर v3 कैलकुलेट करना है, यहाँ पर v4 कैलकुलेट करना है, तो v1 किसके बराबर होगा?
V1 will be equal to 2g S1 square root. Let it is V. V2 is equal to square root of 2g S1 तो S हो गया, S2 किसके बराबर हो गया 2s हो गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2v। यानी सक्सेसिव डिस्टेंसेस ट्रेवल करने के बाद में हमारे पास वेलोसिटीज के क्या रेशियो होंगे 1:√2 √3 ऐसे हम क्या कैलकुलेट करते चले जाएंगे, स्पीड कैलकुलेट करते चले जाएंगे। नाउ वी विल डिस्कस एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। An object thrown upward, air friction, neglected। ये तो हम पहले भी बात कर रहे हैं, यानी हम फिर दोबारा से बात कर रहे हैं मोशन अंडर द ग्रेविटी अलोन। Thrown upward, vertically upward, vertically thrown vertically upward, vertically upward throw किया हमने यहाँ से, किस वेलोसिटी से u is equal to u से। Now to what height it will rise, to what height it will rise, तो जब तक ये वेलोसिटी घट करके v is equal to 0 हो जाती तब तक आपके पास ये क्या करती चली जाएगी, राइज करती चली जाएगी। तो हम क्या कैलकुलेट करें, to what height it will rise, let it rises to the height h। कहां पर राइज करती है, it rises to the height h। तो क्या हुआ हमारे पास, we apply what we apply, v square minus u square is equal to 2as। अब अगर हमारा ये वर्टिकली थ्रो किया गया है, वर्टिकली थ्रो किया गया है तो ही हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी। कंडीशन है, हाईएस्ट पॉइंट पर हम क्राइम कर लेते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है, पर कब, जब उसको क्या किया गया, वर्टिकली थ्रो। अगर उसको ऑब्लिकली थ्रो किया गया है, जैसे बैट्समैन बॉल को थ्रो वो हिट करता है और सिक्सर जाता है, तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती, उसकी वेलोसिटी तब कोई फाइनाइट वैल्यू होती है। हाँ, अगर हम एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करें, बिल्कुल ऐसे करके थ्रो करें वर्टिकली अपवर्ड, तो उसकी हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 के बराबर होगी, तो 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब हम अपना रूटीन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, that direction which is upward will be taken to be positive and that direction which is downward will be taken to be negative। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होता है g माइनस, और यहाँ पर h पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका t इज इक्वल टू 0 है, इसी को ओरिजिन लेंगे और आप ऊपर जा रहे हो, कहाँ पर जा रहे हो, o से a मान लो आपका कौन सा पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है। तो अगर a आपका हाईएस्ट पॉइंट है तो आपके पास हाईएस्ट पॉइंट, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो h पॉजिटिव। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, यहां से हमारे पास h की वैल्यू आ गई, किसके बराबर आ गई, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ये आपके पास क्या करेगा, ये आपके पास बट इट विल डू h is equal to u square divided by 2g। Second thing, what is the time taken, टाइम कितना लगेगा, तो what is time, to
reach at highest point. Time to reach at highest point. Highest point के ऊपर रीच करने के लिए टाइम कितना लगेगा, तो क्या यूज करें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. क्या यूज करें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. v किसके बराबर, हाईएस्ट पॉइंट पर, तो v किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, इज इक्वल टू u और माइनस जी टी. तो आपके पास t किसके बराबर हो गया, u बाई जी. आपके पास t किसके बराबर हो गया, t यू गेट व्हाट इज t, u बाई g के बराबर. Therefore, हम क्या करें, अब ये आपका नीचे से ऊपर जाने का टाइम. अब अगर हम बात करके चले कि ऊपर से नीचे आने का टाइम कितना होगा, क्योंकि एयर फ्रिक्शन काम ही नहीं कर रहा है, वही एक्सेलरेशन काम कर रहा है, वही डिस्टेंस काम कर रहा है, एक एंड के ऊपर वेलोसिटी भी वही है. तो जितना ऊपर जाने का टाइम है, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया t इज इक्वल टू 2u बाई जी. t किसके बराबर हो गया, 2u बाई जी के बराबर हो गया. अब हम टाइम को एक तरीके से और भी कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यूज करते हैं क्या, वही फार्मूला अपने पास, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. शुरुआत हो गई, फिजिक्स खत्म हो गई. कैसे, देखो यहां से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, लौट करके वापस आ गई, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0. ये फार्मूला तो डिस्प्लेसमेंट्स के लिए ही है. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0. यानी जब आपकी बॉडी व्हेन t इज इक्वल टू कैपिटल टी, टी अगर हमारा किसके बराबर है, कैपिटल टी के बराबर है, यानी वापस लौट करके पूरा उसने फ्लाइट कर ली है, तो हमारे पास s वापस रिड्यूस होकर के कितना आ गया, 0 के बराबर. s वापस रिड्यूस होकर के हमारे पास किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर. तो क्या आया हमारे पास, हमारे पास आया 0 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ. u भी ऊपर की तरफ था, टाइम आपका होता है स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई चक्कर ही नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव का, हाफ. और अब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे काम कर रहा है, तो क्या होगा हमारे पास, माइनस जी और ये टी स्क्वायर. तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, यहां से आ गया हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी, और t 0 के बराबर नहीं है, इसलिए t इज इक्वल टू 2u बाई जी. ऐसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं. अब यहीं पर एक और चीज है, अगर हम बात करके चले कि एयर फ्रिक्शन इज इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व है, एयर फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन, टाइम ऑफ फॉल ज्यादा होगा या टाइम ऑफ एसेंट ज्यादा होगा. यानी मैं बात करके चल रहा हूं, a thrown vertically upward, air friction is counted. Air friction is counted. एक बॉडी को आपने नीचे से ऊपर थ्रो किया और वो बाद में फिर ऊपर से नीचे लौट करके आई, दोनों ही टाइम उसने s डिस्टेंस ट्रेवल किया. दोनों ही टाइम उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s डिस्टेंस ट्रेवल किया. जब वो बॉडी ऊपर मूव कर रही है, जब वो बॉडी ऊपर मूव कर रही है, तो नीचे की तरफ दो फोर्स काम कर रहे हैं. कौन कौन सा, एक तो mg और एक एयर का फ्रिक्शन. एयर का फ्रिक्शन किधर काम कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट. तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया आपके पास, एक्सेलरेशन हो गया आपके पास mg प्लस f बाई m, यानी
जी प्लस एफ बाई एम। इसको उल्टा मान लेते हैं, मान लो ये ऊपर से नीचे फॉल कर रही है, तो टाइम कितना आ गया, एस इज इक्वल यू टी 0 टी प्लस हाफ ए किसके बराबर, जी प्लस एफ बाई एम। एस इज इक्वल टू 0 टी प्लस हाफ जी प्लस एफ बाई एम इंटू टी स्क्वेयर। तो टी आ गया आपके पास 2s अपॉन जी प्लस एफ बाई एम और सारे का स्क्वायर रूट। हम उल्टा लगा सकते हैं भाई, हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जानी है, 0 हो जानी है। सेम एक्सेलरेशन लगा करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास। नहीं तो भाई u निकाल लो, कैसे निकाल लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से फिर u निकल जाएगा, फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर। ये भी लग जाएगा। नीचे आने में कितना टाइम लगा, नीचे आने में क्या हुआ, mg फोर्स तो नीचे लग रहा है मोशन की डायरेक्शन में, यहां पर ये मोशन था, यहां पर आपका नीचे मोशन है। तो मोशन नीचे है तो आपके पास फ्रिक्शन मोशन के अगेंस्ट ऊपर की तरफ लगेगा, तो यहां पर एक्सेलरेशन किसके बराबर बेटा, नेट फोर्स। नेट फोर्स किसके बराबर, mg माइनस एफ और उसको डिवाइड कर दे m से, तो g माइनस एफ बाई एम। यानी जो एक्सेलरेशन हमारा रिटार्डेशन g प्लस एफ बाई एम था रिटार्डेशन, तो बट एक्सेलरेशन किसके बराबर है, g माइनस एफ बाई एम के बराबर। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन घट गया तो t किसके बराबर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2s अपॉन g माइनस एफ बाई एम। ये t2 आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, t1 आ गया। यानी नीचे आने का टाइम, तो नीचे आने का टाइम तो कितना हुआ हमारा, नीचे आने का टाइम तो हुआ 2s अपॉन g माइनस एफ अपॉन m, और ऊपर जाने का टाइम कितना हुआ, t1 दैट इज 2s अपॉन g प्लस f बाई m। तो t2 बाई t1 किसके बराबर आ गया, t2 बाई t1 आ गया स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ g प्लस f बाई m डिवाइडेड बाई g माइनस f बाई m। तो t2 इज ग्रेटर देन t1। यानी जब आपका एयर फ्रिक्शन काउंट हो रहा है तब आपका ऊपर जाने का टाइम क्या होगा, आपका कम होगा, और नीचे आने का टाइम हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। और कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। एक न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे, फिर आप अपने पास, आपके पास कोई भी बुक हो, आप उससे आप ट्राई करके देखिएगा कि आपके न्यूमेरिकल्स कितने सॉल्व हो सकते हैं। अदरवाइज सेंड मी। एक हमारे पास h हाइट, क्या है हमारे पास, h हाइट है। एक ऑब्जेक्ट को हमने u वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया एंड दैट टेक्स टाइम t1 टू रीच द ग्राउंड। क्या समझे, h हाइट से एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर थ्रो कर दिया, ऊपर थ्रो कर दिया, एंड वो बेस तक आने में कितना टाइम लेती है, t1 टाइम लेती है। दूसरी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से नीचे थ्रो कर दिया, u इज इक्वल टू u से नीचे थ्रो कर दिया, एंड दैट टेक्स नीचे आने में t2 टाइम। डेफिनेट है t2 टाइम t1 टाइम के कंपैरिजन में लेसर होगा, क्योंकि वो तो t1 टाइम, वो तो u वेलोसिटी से ऊपर थ्रो की गई, पहले तो वो ऊपर जाएगी और फिर वो कहां आएगी, नीचे आएगी। तो ये आपके पास t1 टाइम हो गया, ये आपके पास t2 टाइम हो गया। और एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप्ड
थर्ड ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, थर्ड ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया, और ड्रॉप किया गया दैट कम्स टू द ग्राउंड इन टाइम t3. But we want to calculate what is the relation between t1, t2 and t3. तो बेटा हम एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके चलते हैं, s is equal to ut plus half a t square, और इससे बाद में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. देखो बेटा फिजिक्स बड़ी आसान है, फिजिक्स तो खत्म हो गई. s is equal to ut plus half a t square में अब आपका प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कितना हाथ साफ है वो आपको देखना होगा. फिजिक्स जो है वो ट्रिपल पी पर चलती है. फिजिक्स प्रैक्टिस विद पेशेंस. फिजिक्स कैसे चलती है, प्रैक्टिस विद पेशेंस. प्रैक्टिस करो पेशेंस के साथ. जितने ज्यादा फार्मूला आपको क्रैम होंगे और अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी ही ज्यादा आपकी स्पीड होगी. तो हम यहां पर कैसे अप्लाई करके चले, फर्स्ट केस अप्लाई करके चलते हैं. तो फर्स्ट केस जब हम अप्लाई करके चले तो बॉडी को ऊपर थ्रो किया गया, राइट. नीचे आने में उसका कितना टाइम लगा, t1 टाइम लगा. कितनी हाइट है, नीचे. तो ये मेरे पास ओरिजिन है, तो हाइट नीचे आ रही है तो इसलिए मुझे इसको -h लेना पड़ेगा, राइट. u ऊपर थ्रो किया गया है तो u पॉजिटिव, t1 माइनस, बट हाफ g t1 स्क्वायर. माइनस कहां से आ गया, चलो यहां तो मैं प्लस से लिख देता हूं, ये माइनस हाफ g t1 स्क्वायर. माइनस क्यों, माइनस भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, और हमने क्या किया है, हमने वेलोसिटी की अपवर्ड डायरेक्शन को क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है. तो यहां से मेरे पास h आ गया. चलो माइनस h ही पढ़ा रहने देते हैं. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सेकंड केस, व्हाट इज सेकंड केस में बेटा आपका बॉडी नीचे थ्रो हुई है, किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से. तो बॉडी नीचे आ रही है तो h माइनस, और बॉडी को नीचे थ्रो किया गया है यानी इनिशियली वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो इनिशियली वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वो भी माइनस u t2 और माइनस हाफ g t स्क्वायर, राइट. थर्ड केस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, -h माइनस हाफ g t3 स्क्वायर. अब हमें करना क्या है, t1, t2 और t3 में रिलेशन निकालना. वी आर नॉट गिवन u किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, बस वो तो ये कहता है कि विद ए सर्टेन वेलोसिटी इट इज थ्रोन अपवर्ड, विद सेम वेलोसिटी इट इज थ्रोन डाउनवर्ड एंड इट इज ड्रॉप. द टाइम इन 3 केसेस इज दिस. तो हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि मैं किस तरह से u को एलिमिनेट कर दूं. तो भाई फर्स्ट 2 इक्वेशन से मैं u को एलिमिनेट कर देता हूं. कैसे कर देता हूं, फर्स्ट 2 इक्वेशन से u को एलिमिनेट, एक काम करता हूं. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3. फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई t2 माइनस सेकंड मल्टीप्लाइड बाई t1. एक काम करते हैं, फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, t2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सेकंड को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, t1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं. ऐड, क्योंकि यहां पर u के साथ प्लस साइन है, यहां के साथ u के साथ क्या है, माइनस साइन है. ऐड कर देते हैं तो क्या आया मेरे पास, माइनस h t2 माइनस h t1. ये तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई.
ये तो कौन सी साइड ऐड हो गई, लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई। आगे क्या करें, u t1 t2 पॉजिटिव u, इसको t2 को t1 से मल्टीप्लाई करना है, लिख ही देता हूं, u t1 पहले से t2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये वाली टर्म, फिर चलो इसको लिख लेता हूं, माइनस हाफ g t1 स्क्वायर और t2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करनी है सेकंड इक्वेशन, माइनस u t2 पहले से और सेकंड इक्वेशन को t1 से ऐड करना है, माइनस हाफ g t2 स्क्वायर पहले से और t1 से मल्टीप्लाई, कुछ हल्का बनेगा, देख माइनस h को अंदर बच गया t2 प्लस t1, राइट। यहां से u t1 t2 से u t1 t2 कैंसिल, माइनस हाफ जी कॉमन आ गया, और भी कुछ कॉमन आता है, t1 t2 भी कॉमन आता है, t1 t2 t1 t2, यहां से क्या बच गया, t1 बच गया, यहां से क्या बच गया, t2 बच गया, मौज होगी। t1 प्लस t2 से क्या कैंसिल हो गया, t1 प्लस t2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास दोनों तरफ माइनस साइन है, कैंसिल हो गए, h किसके बराबर आ गया, हाफ g t1 t2, और यहां पर h किसके बराबर है, फ्रॉम थर्ड h किसके बराबर है, हाफ g t3 स्क्वायर, तो हाफ g t3 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ g t1 t2, तो ये मेरे पास क्या आ गया, t3 किसके बराबर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ t1, राइट। तो ये आपके पास मोशन अंडर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कुछ आपके पास आ गए, तो इनकी हेल्प से ग्राफ्स भी प्लॉट कर सकते हैं, वी विल सी देम लेटर। थैंक यू।